अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीटेट, अस्टेट, रीट या उधर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको हम पूरे साइकोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास देखना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। आज हम विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, और सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया वीना के निवासी हैं, और ये फर्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव के व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। और मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्रायड की नहीं दी हुई, ये मैकडूगल की दी हुई हैं, लेकिन उन्होंने तो मानव के व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है सिगमंड फ्रायड ने तो। और सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इड, सेकंड है ईगो और थर्ड है सुपर ईगो। इसे हिंदी में इदम कहते हैं। इड को हिंदी में इदम भी कहते हैं, और इसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। ये इड हैं, ये छोटे बच्चों या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में पाई जाते हैं। ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा अगर कोई बड़ा आइसक्रीम खा रहा है तो छोटा बच्चा उससे छीनकर खुद खा लेगा, लेकिन ईगो कहते हैं वास्तविकता जीवन। अगर वास्तविकता जीवन में वो बच्चा आ जाता है तो वो सोचेगा अगर वो आइसक्रीम खा रहा है तो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। इसमें हम ईगो की स्टेज में आ जाते हैं जब हम वास्तविक जीवन को जान जाएंगे। सुपर ईगो, ये नैतिकता या फिर आध्यात्मिकता की ओर जो व्यक्ति हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इनको हम सुपर ईगो की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। आगे सिगमंड फ्रायड ने 2 शब्द यूज किए हैं। एक है ओडिपस और इलेक्ट्रा, जो कि बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अब की बार स्टेट का पेपर भी आप उठाकर देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रा पूछा गया था। ये इलेक्ट्रा और ओडिपस, वियना में बच्चों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस जैसे। ये 2 बच्चे थे, इन पर सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया था। ओडिपस लड़का था, इलेक्ट्रा लड़की थी। और हम वैसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम लड़कियों के नाम देखते हैं तो उसमें लास्ट में आ जरूर मिलता है, जैसे राधा, सीता, कुछ भी। तो हम ये इससे याद रखते हैं कि ये इलेक्ट्रा लड़की थी और ये ओडिपस लड़का था, और ये 2 से 7 साल के लगभग आसपास के बच्चे थे। और इनमें ये इलेक्ट्रा लड़की थी, ये अपने पिता से प्रेम करती हैं, और जो ओडिपस नाम का लड़का है वो अपनी माता से प्रेम करता है। ठीक है। आप ये भी ध्यान रख लेंगे। आगे इन्होंने एक शब्द और यूज किया है सिगमंड फ्रायड ने, वो है स्वमोह या नर्सिज्म। इसका अर्थ ये है कि अपने आप को खुद से प्यार करना या खुद में मस्त रखना। ठीक है। तो ये किशोरावस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिगमंड फ्रायड बार बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नर्सिज्म शब्द किसने यूज किया, तो ये सिगमंड फ्रायड ने यूज किया। आगे है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये एरिक एरिक्सन ने दिया था, और एरिक एरिक्सन की एक बुक पूछ ली जाती है। ये है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी बुक है? ये है एरिक एरिक्सन की। ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। इन 8 अवस्थाओं को हम आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक बार इनके ओनली नाम देख लेते हैं। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, सेकंड है स्वायत्ता बनाम शर्म, थर्ड है पहल बनाम अपराध बोध, फोर्थ है परिश्रम बनाम हीनता, फिफ्थ है अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व या भूमिका भ्रम, सिक्स्थ है घनिष्ठता बनाम अलगाव, सेवंथ है उत्पादन बनाम हीनता, और एट्थ है अहंकार बनाम निराशा।
तो इनको पूरी डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आगे हम देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के। और इन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है? इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवलोकन या अनुकरण का सिद्धांत, या फिर पूछ लिया जाता है कि मॉडलिंग किसने दिया, तो मॉडलिंग भी अल्बर्ट ने दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो निर्जीव गुड़िया या जोकर पर किया था। इसके निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इन्होंने सिगमंड फ्राइड का जो थ्योरी है उससे ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को देख कर ज़्यादा सीखते हैं बजाय कि हम प्रैक्टिकली ही। और इन्होंने जो 4 चरण दिए थे, वो पहला चरण अल्बर्ट बांडुरा ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी अवधान, सेकंड थी धारणा, और थर्ड थी पुनः उत्पाद, और फोर्थ थी अभिप्रेरणा। जो कि अब की बार स्टेट में ये प्रश्न एज इट इज छपा था। तो इनको ध्यान रखना है कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये इनकी अल्बर्ट बांडुरा की 4 चरण हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं परिपक्वता का सिद्धांत, ये गैसेल ने दिया था। अब परिपक्वता होती क्या है? परिपक्वता वो होती है जिस स्टेज का वो बालक है, जिस आयु का वो बालक है, उनमें वैसे के वैसे गुण दिखाई दे जिस उम्र में होने चाहिए, तो वो परिपक्वता होती है। ठीक है, और ये परिपक्वता के बाद हम पढ़ेंगे ये सिद्धांत दिया किसने? गैसेल ने। आगे हम विकास देखते हैं। विकास क्या? विकास 2 प्रकार से, प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार से होता है। एक होता है सिर से लेकर पैर तक, स्फेलोकोडव, या इसे मस्त अधोमुखी भी कहते हैं। दूसरा होता है निकट से दूर की ओर, इसे हम प्रेक्समोडस्टल या निकट से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, या इसे पाइगेट भी कहा जाता है। पाइगेट हिंदी में पाइगेट लिख दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है ये कौन, या इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। पियाजे कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। पहली है संवेदी गामक अवस्थाएं। जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष इनकी अवस्थाएं मानी है संवेदी गामक अवस्था की। सेकंड अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड इनकी स्टेज है वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल के बच्चे में मिलती हैं। इस साल में बच्चा अपने आप सोचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो मूर्त कोई अगर चीज़ सामने है तो उनके बारे में ही तर्क करना स्टार्ट करता है, अमूर्त के बारे में अब तर्क नहीं कर सकता। और जो फोर्थ स्टेज है जिसे औपचारिक अवस्थाएं भी कहते हैं या फिर अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है। ये थी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण, और पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो अगर आपको पियाजे और कोहलबर्ग 2 मिले तो आप ज़्यादातर तो केसेस में एक ही मिलता है, 4 ऑप्शनों में से कोहलबर्ग मिलेगा या पियाजे मिलेगा, या कोहलबर्ग की कोई नैतिक विकास की अवस्था दे दी जाती है और पूछ ली जाती है ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास की अवस्था दी है, तो आप उसको हिसाब से टिक कर सकते हैं। कोहलबर्ग अमेरिका के थे और इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 3। और आगे इनको 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 6 इनके चरण बताए हैं। ठीक है, तो आज हम इनके अवस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है। पहली है पूर्व परंपरागत अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत अवस्था। सेकंड बताई इन्होंने परंपरागत,
और थर्ड बताई उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत, ये 3 अवस्थाएं बताई हैं और इनको आगे डिवाइड करके 6 चरण बताए हैं, जो कि हम डिटेल से आगे कोहलबर्ग को करने वाले हैं, तब कर लेंगे। आज हम इतने याद रखना है कि इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की। पहली है पूर्व परंपरागत, सेकंड है परंपरागत और थर्ड है उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट है भाषा विकास सिद्धांत। ये नॉन चॉम्स्की ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत, इन्होंने भाषा को जन्मजात क्षमता मानी है। नॉन चॉम्स्की का मानना है कि हर बच्चे या हर प्राणी के अंदर एक मशीन होती है, जिसे इन्होंने एलएडी नाम दिया है। एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एलएडी किसने दिया, तो नॉन चॉम्स्की ने भाषा के बारे में जिक्र किया है और भाषा का सिद्धांत भी नॉन चॉम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मनोलैंगिक विकास सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत। इसे भी कहा, जो मनोलैंगिक हमने पहले पढ़ लिया है, उसी सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके।